एक आर्षि, जो प्राचीन आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, वह शहर के बाहर एक स्वनिर्मित झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उस शहर का सबसे अमीर आदमी उनके आश्रम में आता है। वह अमीर आदमी बीमार लग रहा था। उसने आते ही साधु को प्रणाम किया और धीमी दर्द भरी आवाज में कहने लगा, साधु, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यापारी हूं। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूं। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घेर लेती, जिसके कारण मैं हर चीज के बाद भी परेशान और दुखी रहता हूं। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक खजाने से बता सकते हैं कुछ सरल और संक्षिप्त नियम जिनका पालन करके मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूं? साधु ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है उसे हमेशा अपने शरीर के वात, कफ और पित्त को संतुलित रखना चाहिए। हमारा शरीर त्रिदोष पर आधारित है। कोई भी बीमारी इन 3 दोषों, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के कारण ही होती है। जब वात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर में पित्त खराब हो जाता है तो होने की संभावना अधिक हो जाती है। 40 रोग बढ़ जाते हैं और कफ बिगड़ने पर 28 से अधिक रोग हो जाते हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी शरीर में वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। इतना कहकर आर्षि कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहने लगे, भारत के महान आयुर्वेद चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट्ट ने अपनी रचना अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह दोनों में शरीर की कार्य प्रणाली को समझने और उसे स्वस्थ रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शरीर में वायु, पित्त और कफ को संतुलित रखना जरूरी है। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके शरीर में वात, कफ और पित्त तीनों संतुलित रहते हैं। इसके लिए सबसे पहला नियम है कि खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन रश्व क्यों? आर्ष ने कहा कि हम जो भी खाते हैं वह हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में या हिंदी में ठर कहा जाता है। कुछ लोग इसे पेट अमाशय कहते हैं। अब जैसे ही हमारा भोजन पेट में पहुंचता है, पेट इस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित करता है, जिसे गैस्ट्रिक भी कहा जाता है। अब यहां हमारा भोजन एसिड के माध्यम से चलता है, जिसे साधारण भाषा में लोग पाचन कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह हमारी इट्ठ अग्नि को शांत करता है, यानी कि एसिड पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। और फिर यही सड़ता हुआ खाना पेट में 100 से ज्यादा जहर पैदा करता है, जो मानव शरीर में 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस बनना, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्या केवल उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है। और खाना ठीक से नहीं पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाना खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? मुनिवर ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठराग्नि जलने की यह प्रक्रिया खाना खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? आर्षि ने कहा, हां, हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं। उस व्यक्ति ने आर्षि से दोबारा पूछा, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या इसकी जगह कुछ और भी पिया जा सकता है? आर्षि ने कहा, हां, भोजन के बाद खट्टे फलों का रस, दही, नींबू का रस, मट्ठा दूध पिया जा सकता है। और खाने के बाद इन खट्टी चीजों को पीने से हमारा खाना पचने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप इनका अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो नाश्ते के बाद खट्टे फलों का रस, दोपहर के भोजन के बाद दही की लस्सी या मट्ठा और रात के खाने के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे कभी भी इनसे होने वाली 80 बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सड़ा हुआ खाना दोस्तों, अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं रोजाना कुछ समय तक और इस वीडियो में बताए गए 4 नियमों का पालन करें
तभी आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा फायदा मिलता है। आर्ष ने आगे कहा कि वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि वाग्भट्ट ने दूसरा नियम दिया है कि जब भी पानी पिए हमेशा अंदर ले। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन आर्ष क्यों? आर्ष ने कहा कि हमारे मुंह के अंदर का लार क्षय होता है और एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है। जब हम पानी घूंट घूंट करके पीते हैं तो हर बार थोड़ा सा लार पानी में घुल कर हमारे पेट में चला जाता है और यह क्षारीय घोल पेट में मौजूद एसिड को निष्क्रिय कर देता है, जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है, जिससे पेट में जलन की समस्या खत्म हो जाती है। और जिसके पेट में एसिडिटी नहीं होगी उसके रक्त में एसिडिटी नहीं होगी, और जिसके रक्त में एसिडिटी नहीं होती उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। और अगर हो सके तो जब भी आप पानी या कुछ भी पिए तो एक एक घूंट मुंह में रखें और थोड़ी देर जीभ से घुमाएं, उसके बाद फिर अंदर डालें। इससे आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा और थोड़ा पीने से आपको कभी एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत नहीं होगी। और गहरा तो हमें लगेगा कि प्रकृति भी हमें आराम से घूंट घूंट करके पानी पीने का संकेत देती है। आप किसी भी पक्षी को देख लीजिए, वह भी अपनी चोंच से बूंद बूंद करके पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, ये सभी जानवर भी अपनी जीभ से छाट कर पानी पीते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ मुंह से पानी नहीं पीता। केवल कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल और हाथी ही एक सांस में पानी पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और उनके शरीर में पानी की आवश्यकता को चाटने या घूंट घूंट पीने से पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंसान अपनी प्यास तो बुझा सकता है पानी धीरे धीरे पीने से। इसलिए पानी पीने का तरीका बदले और घूंट घूंट करके पानी पिए। आर्षि ने आगे कहा, नियम 3, कितना भी प्यासा हो लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। व्यक्ति ने कहा, अब इसका कारण भी बताओ। मुनिवर, आर्षि ने कहा कि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडे पानी का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर होता है। हमारा शरीर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे हम सुस्त और थके हुए हो जाते हैं। साथ ही अधिक ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर के तापमान में अचानक बदलाव होता है, जिससे हमारे शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई कमजोर और बीमार व्यक्ति बहुत अधिक ठंडा या बर्फीला पानी पीता है तो यह उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनके दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनके दबाव से परेशान हो चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? व्यक्ति की यह बात सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएं मैं जरूर उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दबाव का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है जहां इंसान के आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है।
हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णता विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दबाव व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास की। तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने ने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मनन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वह मेरे से जुड़ी हुई है और अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और यह रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। यह विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, तो उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। निन्नी पर बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारे ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वह यह देखते कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हर समय किसी न किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं यह पता नहीं। वह लोग यह सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानी बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो।
इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, दर्द, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़वाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज भी निकले और अब वह जलकर हो गई। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा, और एक खुश हुआ शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। फिर बौद्ध ने कहा, तीसरी नियम, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर देते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए जीते रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ यह कि धीरे धीरे कच्चर का हम बाल लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहां कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और लोग धीरे धीरे वहां बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर सजो कर रखता है कि किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी थी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में है, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं, और 90 से 95 पर लोग स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वह चीजें निकलेंगे नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि वह सिर्फ एक एक विचार है, लेकिन वह सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करेंगे, प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन के जो सुंदरता है वह वर्तमान के पल्लों को जीने में है। जितने भी लोग अपने शरीर के दिमाग में कुछ गलत चीज लेकर बैठे हुए हैं वह वर्तमान में है ही नहीं, जी रहे हैं। जो 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है वह जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है दिमाग में, वह इसके बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वह वर्तमान में खुद से बो और महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनाकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या चीज पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उन सब पर ध्यान देकर जब वह अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग यह समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर बड़ा बदलाव आता है
हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं, लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करते। यही नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वह खुद के साथ समय बिताना ही भूल जाता है। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत जानने ही पड़ेगी। बहुत से महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारी और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगे। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उस दिन से खुद की कीमत समझने लगोगे। और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, समझ जाओ वह इंसान खुद से प्यार करने लगा। यही तो खुद से प्यार करना होता है। 6वां नियम, सकारात्मक कपना करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे ही वह अपने परेशानियों के बारे में सोचते हैं, वह बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वह लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊं। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भारी भावनाओं के साथ शुरू करनी चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है। तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है, तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी तो कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वह समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं, तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पेट को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मनपसंद रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे के बीच का समय लगता है, और मांसाहार को पचाने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं। इससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारे ओनट के दीवार में चिपक जाता है। फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करनी चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है, उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती।
दवा नियम ब्रह्मांड नीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। यह इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरे की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वह किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की अचूक तरीके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, प्रसन्न लोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग केवल मांसाहार का सेवन करने से होते हैं। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं, इसीलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 48 रोग एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। काश्यप में 999 पर, पीतल के बर्तन में 993 पर, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में सिर्फ 13 से पर पोषक तत्व रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने की 48 मिनट के अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद वह तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मेड से बनी पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वहां सरण पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के थैलों से बाल पकने, झड़ने और कमजोर पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वह किसी प्रकार का कोई साबुन, कंडीशनर और ब्रांडेड तेल नहीं लगाते। वह ब्रह्मचार्य में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या की वजह से पैदा हो रही हैं। अगर हम अब खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें, साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। अपना इंस्पायर्ड को सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं और वह काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है, तो वह है मांगना। हम सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास कुछ है वह भी मांगते हैं और जिनके पास कुछ नहीं वह भी मांगते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाते। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वह हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यह होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है, और ऐसी स्थिति में हम यह सोचने लग जाते हैं कि शायद वह हमारी नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वह हमें मिलना ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी यह नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांशत ही अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे, ये सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझ कर ना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था और वही आपको मिला है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था। उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहां पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं, मेरा व्यापार सफल करना। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया और वह ऐसा हमेशा किया करता। देखते देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था और वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चुका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगा ही करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वह सही हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया। वह दिन रात यह समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वह बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई उसे उपाय बताया। उस युवक ने वह सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन बदन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिससे निराश और क्रोधित होता हुआ वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वह सब पूरा हो जाता था, मुझे वह हर एक चीज मिल जाती थी जो भी मैंने आपसे कहा, परंतु अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं तो वह सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पांव भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरूंगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तुम्हारा बुरा क्यों करेंगी? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं, ये भगवान है। पहले यह मुझ पर कृपा किया करते थे, मैं जो कुछ मांगता था ये सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा कैसा? धोखा?
इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी उत्सुकता से उन गुरुवर से कहता है, अच्छा, तो आपको पता है? तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैं इनके लिए क्या करूं? ऐसा क्या अर्पण करूं? ऐसे कौन से रीति रिवाज निभाऊं? मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है, तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे? मैं जैसे पहले मांगा करता था, आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं। तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। कहकर वह गुरुवर उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब उस आम के पेड़ की जड़ें ही नहीं होंगी तो वह भला हमें मीठे फल कैसे देगा? बल्कि वह तो सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो वह मजबूत हो पाते हैं। और जब नीचे नीम का पेड़ होगा और जड़ें भी उसकी होंगी तो भला आम का पेड़ ऊपर कैसे टिक सकता है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, किंतु अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं तो नीचे से क्या निकलेगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप नीम के पेड़ के तने को काट देंगे तो नीचे केवल जड़ ही बची है और जमीन से वही निकलेगी, और जब पेड़ नीम का है तो नीम की जड़ें ही निकलेंगी। इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम हो तो काफी समझदार, लेकिन अब भी तुम समझदारी से देख नहीं रहे हो इस पर। वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन के भीतर जो जड़ें हैं वह नियम की है और ऊपर की ओर तुमने आम का पेड़ बिना जड़ों के लगा रखा है। इसी कारण वह मुरझा चुका है और एक मुरझाया हुआ पेड़ भला तुम्हें फल कैसे दे सकता है? अर्थात जो जमीन के नीचे है यानी कि जड़ें, वही तो बाहर आएंगी। पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस तरह से बातों को घुमा क्यों रहे हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति को उस गरीब व्यक्ति के करीब ले जाकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं भला क्या मांग सकता हूं? मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि वह तो देने वाला है और मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तभी वह गुरुवर उस गरीब व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, तो क्या इस दौरान तुम्हारे मन में कुछ खोने का डर नहीं होता?
उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भला क्या खो सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखा तुमने, इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए इसके मन में कुछ खोने का डर भी नहीं है। इसी कारण ये जो कुछ भी मांगना चाहता है यह केवल वही मांगता है, इसके अलावा इसके मन में और कुछ नहीं होता। इसके बाद अगर उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गए और वह उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? अमीर व्यक्ति उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही मांगता हूं कि मेरा व्यापार सही चलता रहे, मुझे कभी घाटा ना हो और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊं, मेरे पास और अधिक से अधिक धन हो जाए, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं और मैं हमेशा अमीर रहूं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है? इस पर वह अमीर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत कुछ खोने को है, हर एक चीज मुझे प्रिय है और मैं कुछ खोना नहीं चाहता, बस यही डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ खो ना दूं। यदि मुझसे मेरा कुछ छिन गया तो मैं क्या करूंगा? इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने देखा बेटा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह खो सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कब से यहां से वहां घुमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे साफ साफ ये नहीं बता रहे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा जब तुम गरीब थे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब तुम्हारे भीतर और बाहर केवल एक ही पेड़ था, अर्थात एक ही पेड़ की जड़ें थी, फिर चाहे वह नीम की हो या फिर आम की। यदि भीतर आम का पेड़ था तो वह बाहर भी आम का ही पेड़ था, जो तुम्हारे भीतर से पोषण लेकर बड़ा हो रहा था और बदले में वह तुम्हें फल भी दे रहा था। किंतु जैसे जैसे तुम्हारे पास फल की मात्रा अधिक होने लगी, अर्थात जैसे जैसे तुम्हारे पास नई नई चीजें आने लगी, महंगी महंगी चीजें आने लगी, तब तुम्हारे भीतर एक डर उत्पन्न होने लगा कि कहीं तुम इन चीजों को खो ना बैठो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे भीतर जो जड़ें थीं वह अब नियम की हो चुकी थी, किंतु ऊपर तुमने अब भी आम का पेड़ ही लगा रखा था, और ऐसा पेड़ भला कहां टिक सकता है? वह आज नहीं तो कल मुरझा ही जाएगा और तुम्हें फल भी वही मिलेगा जो तुम्हारे अंतर में होगा, अर्थात जो तुम्हारे भीतर डर है, उस डर के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा डर पनप रहा है? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर लगा ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे लूट ना ले, कहीं मुझसे सब छिन ना जाए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तब भी मेरे भीतर ये डर लगा ही रहता है। मेरी जबान पर तो हमेशा अच्छे ही शब्द होते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहे, मेरा व्यापार उन्नति करता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार यदि चौपट हो गया तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरा सब कुछ लुट गया तो मैं क्या करूंगा। इतना कहकर वह उन गुरु के चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पहले जब मैं गरीब था तो जो मुझे चाहिए था मैं वही मांगता था, मेरे भीतर और मेरी जुबान पर दोनों एक ही शब्द होते थे, किंतु अब मेरे भीतर डर ही डर होता है। मेरी जुबान पर कुछ और मन में कुछ और ही होता है, और शायद यही वजह है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह मैं ही मेरे भीतर फैली वह नीम की जड़ें हैं, जिस कारण आज मेरा सब कुछ लूट चुका है। और शायद इसी कारण ईश्वर भी केवल हमारे मन पर ही नजर रखते हैं, वह हमारे भीतर उन जड़ों को पहचान लेते हैं, किंतु हमारे ऊपर अर्थात हमारे जीवा पर क्या चल रहा हमेशा झूठ ही कहते रहते हैं, और सत्य तो हमारे भीतर मन में होता है, अर्थात हमारी जड़ों में होता है। आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, मुझे क्षमा करें गुरुवर, मैंने आपसे इस तरह से बातें की, किंतु हे गुरुवर, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं और हम अपना अच्छा ही चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है।
इन सब का केवल एक ही कारण है, वह है हमारा अंतर्मन। अंतर्मन में क्या चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। हमारा अंतर्मन गहरे से गहरे दुख को भी सुख बनाकर हमारे सामने प्रकट कर सकता है, और इसी अंतर के कारण हम जो भी चीजें मांगते हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। ये ब्रह्मांड हमारा अच्छा ही चाहता है, और इसलिए वह हमें वह हर चीज देना चाहता है जो हम चाहते हैं, और वह कभी भेदभाव नहीं करता। वह तो चाहता है कि आप उन्नति करो, आप सही राह पर चलो। और इसी कारण यह ब्रह्मांड आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे अंतर्मन में जो भी आवाजें हैं वह उस ब्रह्मांड तक अवश्य ही पहुंच जाती है। भले ही उन आवाजों को तुम सुन ना सको, किंतु वो आवाजें यह ब्रह्मांड जरूर सुन रहा है। फिर चाहे वह आवाजें नकारात्मक हो या सकारात्मक, आपके भीतर जैसी भी आवाजें होंगी वह ब्रह्मांड उसे सुन रहा है, और जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा दिया जा रहा है। इसलिए अपने अंतर्मन पर काम करो, उसे सुनना सीखो, उसके भीतर चल रहे उन नकारात्मक विचारों को निकालकर वहां सकारात्मक विचार भरो। तुम्हारे भीतर कौन कौन से डर पनप रहे हैं ये तुम नहीं जानते, किंतु उसी डर के कारण हम अंतर्मन से कुछ और ही मांग रहे होते हैं, और हमारी जुबान पर कुछ और ही होता है, और जो भी आपके अंतर्मन में होता है वह आपको मिल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर इच्छाएं प्रकट करनी चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि मांगी हुई चीज अवश्य ही पूरी होती है। और उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि आप जो मांगते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे का क्या कारण है यह भी आप जान चुके होंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके अंतर्मन में जो डर था आखिर वही हुआ है, जो अपने अंतर्मन के डर के कारण उसने मांगा उसे वही मिला है। वह उन गुरुवर को प्रणाम करके वापस घर लौट गया, और अब से वह अपने अंतर्मन पर ध्यान देने लगा। अपने अंतर्मन की गहराइयों पर उन विचारों को वह जागरूकतापूर्ण देखने लगा। इसीलिए दोस्तों, मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं बहुत सोच समझकर मांगेगा, क्योंकि आपके भीतर जो डर है वह डर आपके सामने अवश्य प्रकट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वह डर आपके सामने ना आए तो पहले अपने अंतर्मन पर काम कीजिए, उस डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कीजिए, उस नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए, और उसके बाद आप जैसा मांगेंगे वैसा ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो निर्धारित करते ही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसे क्या पाना है, उसे कहां पहुंचना है, और वह अपने जीवन में क्या चाहता। बस फर्क यहां पर यह है कि कुछ लोगों को अपना यह लक्ष्य साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते अपना आधा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं, और उसके बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें कहां जाना है, उन्हें क्या हासिल करना है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बचपन में ही उनका लक्ष्य पता चल जाता है, अथवा इसे यह भी कह सकते हैं कि उन्हें बचपन में ही यह बता दिया जाता है कि उन्हें अपने जीवन में बड़े होकर यह बनना है या फिर कुछ यह काम करना है। हां, यह बात और है कि यह उनका अपना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस बच्चे को वह लक्ष्य उसके माता पिता या फिर यूं कहे कि समाज द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपने आप से पूछे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि आखिर आप इस जिंदगी में क्या करने आए हैं। अपने जीवन का मकसद आपको पता तक नहीं होगा, और हम में से अधिकांश लोगों का जीवन यूं ही बीत जाता है, और हम अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाते। किंतु फिर भी यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो क्या आप उसका जवाब मुझे देंगे? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या आपको पता है? अगर हां, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि नहीं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या यह अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा व्यवसाय करना है, या लोगों से नफरत करना, या उनसे प्रेम करना, दान देना, धोखा देना, या लोगों से घृणा करना? आप जहां तक भी सोचेंगे, हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और आपको हर बार ऐसा ही लगेगा मानो यह जीवन का मकसद था ही नहीं, क्योंकि आपने यह देखा होगा
कि जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हम उसे पाने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं, और जब हम दिन रात एक करके आखिरकार उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम एक बार फिर से बिना लक्ष्य के हो जाते हैं, अर्थात हमें एक और नए लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। और तब हम समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जो हमने चाहा था वह तो हमें मिल गया। तो इस हिसाब से तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, किंतु फिर भी अब भी हम अपने जीवन में नए लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? किंतु यदि आप वास्तविकता की ओर देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे थे, वास्तविकता में वो जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, और ना ही आपके जीने का मकसद है। आपने अब तक जो कुछ भी किया, ये सब तो बस आपने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किया है, अर्थात इस समाज के अनुसार चलने के लिए किया है। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, फिर चाहे वह कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो या वकील या कोई अधिकारी या कोई बड़ा व्यापारी, सभी इस समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इस समाज में जिम्मेदारियां निभाने का यह उनका एक तरीका है। किंतु वास्तविकता देखी जाए तो यह सब कभी भी आपके जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर यह सारे लक्ष्य हमारे जीवन के हैं ही नहीं, तो हमारे जीवन का मकसद क्या है?